ऑलराइट, एंड्रॉइड या आईफोन, बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन उसका जवाब जो है ना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। 2024 में आपने एक आईफोन लेना चाहिए या फिर आपने एंड्रॉइड लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? ये वीडियो ना एक नॉर्मल यूजर के लिए, लेकिन आई विल सजेस्ट कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक देखिए, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू आस्क सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बट यस, दिस इज एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन। अब दोस्तों एक बात कहूं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूं, मुझे एंड्रॉइड अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है आईफोन मुझे हमेशा मेरे साथ लगता है, क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वीडियोस। अगर वीडियो शूट करना है ना, आईफोन के पास भी कोई नहीं आता है। सो बिफोर आई गेट इनटू इट, आईफोन या एंड्रॉइड में, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क। आपको यह पूछना है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आपको लेना है। दूसरी बात, मैं डिस्काउंट करने वाला हूं उन लोगों को जो एक आईफोन एज अ ब्रांड सिर्फ उसके लिए आईफोन खरीदते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वैसे लोग बहुत सारे हैं। सो मैं प्रॉपरली कंपेयर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं, फॉर अ नॉर्मल यूजर आपने एक आईफोन लेना चाहिए या एंड्रॉइड। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको लगता है कि 5-7 मिनट का वीडियो है, बट यू नो बहुत थॉट प्रोसेस एफर्ट जाती है उसमें, एक लाइक बनता है, ज्यादा एफर्ट नहीं जाती है। चलिए सबसे पहले मार्केट शेयर 93 to 94% मार्केट आज भी एंड्रॉइड ही लेता है। ये इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर आप यूएस में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, तो इट इज एग्जैक्टली द अपोजिट। 80-90% लोग जो है आईफोन लेते हैं, बाकी सब एंड्रॉइड लेते हैं। लेकिन इधर ऐसे क्यों है? क्योंकि 5,000 से लेके लिटरली 2 लाख रुपए तक एंड्रॉइड फोन्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग फॉर्म के। बट आईफोन्स स्टार्ट होते हैं कुछ 40-50 हजार से एंड दे गो ऑल द वे अप टू 1,50,000। तो हमारी जो एवरेज सेलिंग प्राइस एएसपी वगैरह जो होती है इंडिया में, दैट इज अबाउट 15-20,000। सो मेजॉरिटी ऑफ लोग उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों आईफोन्स खरीदने लग गए हैं, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई आ गए हैं। अभी आप पैसे नहीं दे सकते हो, फिर भी बाद में दे सकते हो, इसीलिए बहुत सारे लोग आईफोन लेते हैं। लेकिन आईफोन लेने की भी कुछ इश्यूज जरूर है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमाइजेशन। एंड्रॉइड में जो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, वो आईफोन में अभी भी नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे क्या हो रहा है पता है? मतलब आगे बढ़ने से भी पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एंड्रॉइड बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहा है जो आईफोन के नजदीक आ रहा है, आईफोन बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहा है जिसकी वजह से वो अब एंड्रॉइड के नजदीक आ रहा है। तो पहले 4-5 साल पहले आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड में जो डिफरेंस था, वो अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। यू विल नॉट गो रॉन्ग विथ एनी, मतलब सभी नियरली 90% फीचर्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन कस्टमाइजेशन के मामले में एंड्रॉइड स्टिल रिमेन्स फार सुपीरियर। लेकिन कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको टेकी होना चाहिए। अगर आप नॉन टेकी हो, सिंपल चीजें आपको पसंद है, देन आईफोन, मतलब एक बार आप आईफोन इस्तेमाल करने लग गए, इट विल वर्क स्मूथली। जो एक iOS बनाया हुआ है उन्होंने, ऐसे बनाया हुआ है कि जिन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बट हाँ, थोड़े दिन के बाद वही चीजें करके आप बोर भी हो जाओगे। सो इट इज सिंपल एंड बोरिंग। जो एंड्रॉइड है वो कस्टमाइज कर सकते हो, एक्साइटिंग है, बट कब तक करोगे वो? That is also a question. App ecosystem. Android जो है ना, ये ओपन है, इतने सारे ब्रांड्स के फोन मिलते हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे मिलते हैं, वैसे ही बहुत सारे एप्स भी है। अगर आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर, 1 लाख एप्स अगर एंड्रॉइड पे होंगे तो 10,000 सिर्फ आपको एप्पल स्टोर पे मिलेंगे। लेकिन एप्पल स्टोर पे जो है वो बहुत ही क्यूरेटेड लिस्ट है, क्वालिटी एप्स है। वेयरएज मैं कहूंगा बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलते हैं आपको एंड्रॉइड के ऊपर, बट कभी कभी लो क्वालिटी एप्स भी मिलते हैं, कभी कभी स्पैमी एप्स भी होते हैं। अब सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, सिक्योरिटी अपडेट्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक दोस्तों टिल दिस ईयर, और अभी भी मैं कहूंगा iOS विंस। एंड्रॉइड के फोन्स, एंड्रॉइड के ब्रांड्स नजदीक आ रहे हैं। पहले 1 साल के अपडेट देते थे, फिर बाद में 2 साल के होते हैं, 3-4 साल के देने लग गए। अब तो दोस्तों कुछ ब्रांड्स है, सैमसंग एंड गूगल जैसे, जो आपको 7 साल के मेजर अपडेट्स देते हैं, एंड 5-6 साल के तो रेगुलरली iOS को मिलते ही थे। मतलब आज भी अगर आप iPhone 13 लोगे तो उन्हें iOS 18 अभी जो लेटेस्ट है या 18.1 वो मिलने वाला है। 18.1 नहीं, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस फीचर्स है, लेकिन आपको बेसिकली अपडेट्स मिलते हैं अगले 4-5 साल तक। टिल नाउ अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया तो मैं कहूंगा iOS इज बेटर व्हेन इट कम्स टू अपडेट्स। सिक्योरिटी में भी मैं कहूंगा एप्पल का जो है वो क्लोज्ड इकोसिस्टम है, मतलब सिक्योरिटी के मामले में मैं स्टिल कहूंगा iOS विंस हियर। और याद रखिए, एंड्रॉइड बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है, कभी कभी सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। आज भी आपको लोग मिलेंगे जो 3 या साल पुराने एंड्रॉइड वर्जन पे, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 10 के फोन्स अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बट विद iOS दैट जनरली डज नॉट हैपन। जो एक ऐप एंड्रॉइड 14 पे चल रहा है वो एंड्रॉइड 10 पे नहीं चलने वाला है। सो यू नो दैट इश्यूज आर डेफिनेटली देयर।
अब हार्डवेयर के मामले में बात करूं, आई रियली डोंट थिंक देयर इज एनी कंपैरिजन। पैसे ज्यादा दे दो, आपको हार्डवेयर अच्छा मिलेगा। एंड्रॉइड के 40-50 हजार रुपए के फोन ले लो, आपको फ्लैगशिप मिल जाएगा। 60-70 हजार के ले लो, फ्लैगशिप मिलेगा, कैमरा भी सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। आईफोन जनरली वो उसी प्रीमियम सेगमेंट में खेलता है, तो उनका हार्डवेयर अच्छा ही होता है। सो आई विल से दैट्स अ टाई देयर। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन देयर। बट हाँ, कैमरा, अब दोस्तों ऐसे हो गया है कि कैमरा, अगर मैं अगेन 3-4 साल पहले के बारे में बात करूं, तो आईफोन के फोटोज, आईफोन के वीडियोस वर फार सुपीरियर देन एनी फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन ऑल्सो। लेकिन अब ऐसे नहीं रहा है। वीवो के एक्स सीरीज के फोन्स ले लीजिए, आप सैमसंग के S24 अल्ट्रा वगैरह ले लीजिए, इनके फोटो जूम वगैरह जो है दे आर बेटर देन आईफोन। हाँ, एक चीज जरूर है, जैसे मैंने पहले कहा, वीडियो में आईफोन को अभी भी कोई टच नहीं कर सकता है, एंड इट इज चेंजिंग। बाकी के ब्रांड, एंड्रॉइड ब्रांड जो है फ्लैगशिप लेवल के फोन्स, वो पास आ रहे हैं, बट अभी तक टच नहीं कर सके। सो फोटोज इंपॉर्टेंट है, तो एंड्रॉइड के कुछ फोन्स बहुत अच्छे हैं। सो अगेन दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन प्राइसिंग, बट हाँ, उनमें जो एक गैप थी वो डेफिनेटली अब कम हो गई है। फायदा जो मुझे बहुत ज्यादा लगता है एंड्रॉइड का, इसीलिए मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस एंड्रॉइड को इस्तेमाल करता हूं। हमेशा आईफोन होता ही है मेरे पास, बट क्यों? थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो है ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब किसी थर्ड पार्टी ऐप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम विंडोज के साथ एंड्रॉइड को बात करना है, बहुत इजीली बात कर लेगा दोस्तों। बट यही अगर मुझे आईफोन एंड विंडोज को एक साथ, आई वांट टू ट्रांसफर समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग, आई हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर थिंग। मुझे वो iCloud इंस्टॉल करना होगा, उनके कुछ एप्स वगैरह इंस्टॉल करने होंगे, और उसके बाद में तो अलग अलग सिस्टम्स के साथ iOS या आईफोन डज नॉट गो वेरी वेल। वो कहता है कि भाई ये मेरा जबरदस्त गार्डन है, प्रीमियम गार्डन है, उस वॉल्स के अंदर ही रहिए, उसके बाहर आपको जाना है, कुछ भी करना है, आईफोन बहुत मुश्किल कर देगा आपकी जिंदगी। नॉट विथ एंड्रॉइड। तो इधर एंड्रॉइड का मुझे अच्छा लगता है कि किसी के साथ उसे कनेक्ट करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, बहुत इजीली हो जाता है। नॉट विथ आईफोन, दैट इज डेफिनेटली देयर। एंड्रॉइड में आज मुझे चाहिए, मुझे कोई ऐप चाहिए जो प्ले स्टोर पे नहीं है, मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। हाँ, उसके रिस्क वगैरह है, सिक्योरिटी इश्यूज है, बट साइड लोडिंग एप्स अलाउड है, पहले से अलाउड है। एप्पल अब आईफोन में अभी वो कह रहा है कि हम अलाउ करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू इट। बट ऐसे, मैं सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप आईफोन पे नहीं कर सकते हो, बट वो एंड्रॉइड पे कर सकते हो। बट हाँ, ऐसे नहीं है कि अगर साइड लोड एप्स वगैरह नहीं कर सकते हो तो एप्पल ने खुद ने एप्स वैसे डेवलप नहीं किए। फॉर एग्जांपल आई मैसेज, फेस टाइम, एयर ड्रॉप जो ट्रांसफर के लिए, वो खुद के एप्स डेवलप करता है, बट यही कहता है कि भाई मेरे ही एप्स इस्तेमाल करो, बाकी के नहीं। दैट्स नॉट विद एंड्रॉइड। और वैसे देखा गया ना तो आईफोन कभी भी वैल्यू फॉर मनी रहे, मैं पैसे के मामले में अगर बात करूं तो, बट एंड्रॉइड आपको बहुत अच्छे डील्स मिलते हैं। मतलब आप जितने पैसे देते हो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन खरीदने के लिए, बहुत ज्यादा आपको मिल सकता है। मतलब कभी कभी कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है, कुछ होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग एंड्रॉइड उस मामले में ज्यादा अच्छा है, बेहतर है आईफोन के कंपैरिजन में। तो 2024 से इतनी सारी चीजें कहने के बाद मैं यही कहूंगा कि ऐसे नहीं है कि नहीं, आपने आईफोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हार्डवेयर, कस्टमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है तो एंड्रॉइड ठीक है, बट आपको एक सिंपल चीज चाहिए जो चलती है, अपडेट्स वगैरह है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट टू मच, देन आईफोन शुड बी योर चॉइस। हाँ, अगर आपके पास उतने पैसे भी हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, मतलब सिक्योरिटी, जनरली ऐसे कहा जाता है एंड्रॉइड की सिक्योरिटी अब इंप्रूव हो रही है, बट आईफोन आई थिंक इज स्टिल बेटर। सो सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी वगैरह ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे हैकिंग और इसकी चीजें हम सुन रहे हैं, तो उधर भी आईफोन ज्यादा अच्छा है। तो एक लाइन में कहूं तो, इफ यू वांट समथिंग एक्साइटिंग, go for Android. If you want something simple, boring, it just works, go for iPhone. मुझे पता है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में कहेंगे यार एंड्रॉइड और आईफोन ये 5 साल पहले आपने वीडियो करना चाहिए था, बट आज भी बहुत लोग आके मुझसे ये सवाल पूछते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो। कैसे लगा? अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपको कोई फीडबैक है, आपको लगता है और भी कुछ मैंने कहना चाहिए, तो जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं पिन कर दूंगा आपके कमेंट, ताकि लोग भी वो पढ़ सके। इफ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट, डू टेल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।